Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. As I have already discussed कि जी असिस्टेंट का सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज़ होगा। एमसीक्यूज़ बेस पेपर होगा। 90 मिनट्स में आपको करना होगा। 20% आपका इंग्लिश, 20% इस्लामिक स्टडीज़, 20% पाकिस्तान स्टडीज़, 20% जनरल नॉलेज और 20% सब्जेक्ट रेलिवेंट टू जॉब जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे। मैं इनके एमसीक्यूज़ भी शेयर कर लूँगा, लेकिन आज जो है हम इसका पास पेपर देखेंगे उससे पहले ये स्टीनोटाइपिस्ट का भी मैं सिलेबस शेयर कर दूं। दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू सिमिलर टू दैट वन जो असिस्टेंट का है, सिर्फ सब्जेक्ट रेलिवेंट ऑन जॉब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम इसका पास पेपर देख लेते हैं ताकि वी कम टू नो कि किस तरह के सवाल जो है वो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट पेपर अलॉन्ग द आंसर शीट मस्ट बी रिटर्न एट द एंड ऑफ द टेस्ट। तो आंसर शीट आपको वापस देनी होती है, इसलिए जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि आप इसको सोशल मीडिया पे कोई पास पेपर इसका फाइंड आउट कर सको। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश सेशन इज़ दैट कि आपने क्या करना है, आपने चूज़ करना है इसमें से जो इटैलिक वर्ड है उससे सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो आपको यानी मीनिंग आनी चाहिए, सिनोनिम्स आना चाहिए आपको। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरसेप्टेड यस्टरडे अ थिक कैरिंग आर्म्स। अब ये देखें ज़रा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटरसेप्टेड का मतलब होता है रोकना। ठीक है, और रोकने का जो सिमिलर यहाँ पे वर्ड है वो स्टॉप्ड। ठीक है, तो द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टॉप्ड यस्टरडे अ थिक कैरिंग आर्म्स, यानी एक थिक कैरिंग आर्म्स को सिक्योरिटी बोर्ड ने रोक लिया। हिज स्टाइल इज़ क्वाइट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जैसे ऐसी चीज़ जिसमें से आर पार दिख सके, जैसे ग्लास होता है आपका तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट का जो आपका सिनोनियम है यहाँ पे विटी नहीं हो सकता, गीला। ठीक है, वर्बस यानी बहुत ज़्यादा आपका वर्डी वे में एक्सप्लेनेशन करना, उसको वर्बस कहते हैं। तो लूसिड जो है वो बिल्कुल साफ शफाफ के लिए यूज़ होता है। देन ही गेव मी एन एक्सपीडिशियस रिप्लाई, यानी एक्सपीडिशियस रिप्लाई यानी बहुत जल्दी रिप्लाई दिया, तो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूज द वर्ड अपोजिट। तो यहाँ पे आपके एंटोनियम्स आ गए। ठीक है, एंटोनियम्स में आपने कन्फेस कहते हैं किसी चीज़ का इकरार करना, कन्फेशन करना। ठीक है, तो उसका अपोजिट आपका डिनाई होगा, इनकार करना। ठीक है, और फिर आपका गैदरिंग जैसे आपकी होती है गैदर करना, जमा करना, उसका अपोजिट आपका क्या होगा, सेपरेट करना, अलग करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका है डैश माई ब्रदर कम गेव हिम दिस मैसेज। अब यहाँ पे जो ये चार वर्ड्स हैं इसमें से शुड जो है वो पॉसिबिलिटी को जो है वो एक्सप्रेस करता है। तो शुड माई ब्रदर कम यानी ऐसा चांस है कि मेरा भाई आएगा और वो आए, तो गिव हिम दिस मैसेज, उसको ये पैगाम दे देना। आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई डैश रिज़ाइन दिस जॉब। तो जब आप मेड अप कर लेते हो यानी आप कंफर्म कर रहे हो, तो आई मस्ट रिज़ाइन दिस जॉब। उसके बाद आई हैव मेड अप, अच्छा ठीक है, ही इज़ ओनली चाइल्ड हाउ डैश व्हाट टू डू। ही इज़ ओनली चाइल्ड यानी वो सिर्फ बच्चा है। ठीक है, हाउ शुड ही नो व्हाट टू डू, हाउ आउट ही नो व्हाट टू डू, हाउ विल ही बी नोइंग व्हाट टू डू, या हाउ कुड ही नो व्हाट टू डू। तो वो सिर्फ बच्चा है, वो कैसे जान सकता है, ठीक है, कि जो है वो क्या अभी करना है इस सिचुएशन में। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ डैश आई डैश ऑल दिस वर्क टुमारो आई एम फीलिंग सो टायर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि जी आपने इसको सवालिया जुमला बनाना है। तो डू आई मस्ट डू तो हो नहीं सकता। ठीक है, नीड आई मस्ट डू भी नहीं हो सकता। नीड आई डू, देखिए जब आप इसका इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं तो नीड आई डू ऑल दिस वर्क टुमारो आई एम फीलिंग सो टायर्ड। ठीक है, डैश आउट ऑफ देयर इट इज़ गेटिंग सफोकेटिंग जहाँ पे सांस ना आ सकती हो, तो लेट्स गेट आउट ऑफ देयर, यहाँ से बाहर चलें। इट इज़ गेटिंग सफोकेटिंग, ये जो है अब सफोकेटिंग होता जा रहा है, यानी यहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। फिर एक पैसेज दिया है। पैसेज के लिए मैं आपको जो है तरीक़ाकार बताऊँ कि आपको पूरा पैसेज पढ़ के समझना होता है पहले। ठीक है, और जब आप उसको मीनिंग समझ जाते हो 2-3 बार पढ़ने के बाद, तो फिर आप इजीली सवालों के जवाब दे सकते हो। आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन एल्बर्ट केम आउट एंड took the long narrow road leading to railway station which was one of the busiest routes in the city. आफ्टर सबमिटिंग हिज रिज़ाइन यानी रिज़ाइन देने के बाद एल्बर्ट जो है वो एक लॉन्ग नैरो रोड पे चला गया। यहाँ पे उसने रेजिग्नेशन की बात की और रोड की बात की जो कि बिज़ी है। तो ये आप जिस्ट निकालते जाएं।
सैड एंड डिप्रेस्ड एंड वरीड अबाउट लुकिंग फॉर अ जॉब, यानी वो सैड है और डिप्रेस्ड है और जॉब के लिए ढूंढ रहा है. एल्बर्ट लुक अराउंड फॉर अ सिगरेट शॉप, इसी असना में इसने एक सिगरेट शॉप की तरफ देखना चाहा कि जी कोई सिगरेट शॉप मिल जाए. ही वॉकड अप टू द एंड ऑफ द रोड बट फाउंड नो टोबैकोनिस्ट, यानी कोई, उसने पूरे रोड पे देखा कोई सिगरेट बेचने वाला नहीं था. इट वॉज ऑड दैट सच अ बिजी थ्रू आउट फेयर विद थाउजेंड ऑफ पीपल पासिंग थ्रू डिड नॉट इवन हैव अ सिंगल सिगरेट शॉप, यानी इतने सारी जगह बिजी रोड पे भी उसको एक भी सिगरेट शॉप नहीं दिखाई दी. सडनली फेल्ट दैट इट वाज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर हिम टू हंट फॉर अ जॉब. ही डिसाइड टू ओपन अ टोबैको शॉप हिमसेल्फ. इट वाज बाउंड टू प्रॉफिट ही फेल्ट. तो उसने सोचा मैं ये सिगरेट की शॉप खोल लेता हूँ और जो है वो काफ़ी प्रॉफिट मुझे देगी ऐसा लगता है. तो ये पूरा उसने, यानी वो जॉब से निकाला गया, वो जॉब परेशान जॉब ढूंढ रहा था एक बिज़ी रोड पे. ऐसे में उसने सोचा कि मैं सिगरेट पीता हूँ. उसने टोबैको शॉप की तरफ देखा लेकिन नहीं मिली, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद टोबैको शॉप जो है वो खोलेगा. तो अब यहाँ देखा, आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन एल्बर्ट कैम आउट वरीड अबाउट. अब किस चीज़ के बारे में वरीड था? ट्रेन के बारे में, शेल्टर के बारे में, सिगरेट के बारे में या जॉब के बारे में? वो वरीड जॉब के बारे में था. एल्बर्ट वॉज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज, वो क्यों डिप्रेस था? क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू बाय सिगरेट? नहीं, वो था ही वॉज वरीड अबाउट फाइंडिंग अ जॉब. येस, ही हैड नो मनी फॉर ट्रेन जर्नी, ट्रेन का कोई जिक्र नहीं. ही हैड टू वॉक ऑन अ लॉन्ग रोड, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी. तो वो जॉब की वजह से, यानी जॉब ढूंढते हुए वो वरीड था. देयर वॉज नो सिगरेट शॉप ऑन दैट रोड बिकॉज, सिगरेट शॉप क्यों नहीं थी? इट वॉज नैरो रोड. नहीं, ऐसा नहीं है, नैरो रोड पे सिगरेट शॉप का कोई जिक्र नहीं किया वहाँ पे. वहाँ लिखा हुआ जस्ट बाय चांस नो बडी हैड ओपन सिगरेट शॉप, ओनर डू नॉट मेक एनी प्रॉफिट, ऐसा भी नहीं है. एंड में लिखा है कि ओनर प्रॉफिट बनाता है. स्मोकिंग इज़ बैन इन दैट एरिया, ये भी मेंशन कहीं नहीं है. जस्ट बाय चांस नो बडी हैड ओपन वन ऑन दैट रोड, तो बाय चांस किसी ने नहीं खोली थी वहाँ पे. एल्बर्ट डिसाइडेड नॉट टू लुक फॉर अ न्यू जॉब. क्यों न्यू जॉब उसको नहीं चाहिए? क्योंकि देर वॉज नो होप ऑफ फाइंडिंग अ जॉब. नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर होप थी. ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. येस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी इसको नज़र आई. द थॉट ऑफ हैविंग टू लुक फॉर अ जॉब ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड हिम. लेकिन इसका ताल्लुक वहाँ से नहीं है कि जी उसने जॉब ढूंढना क्यों नहीं शुरू की, अब मज़ीद उसको क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि वो डिस्ट्रेस है. नहीं, ऐसा है, डिस्ट्रेस होगा तो दोबारा और ज़्यादा ढूंढेगा. तो बी इज़ द राइट आंसर. अ सिगरेट शॉप ऑन अ बिजी रोड वॉज बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल बिकॉज, अच्छा, a cigarette shop on a busy road would attract a large number of customers. राइट आंसर. ठीक है, अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो वो सभी के सब गलत हैं. तो ये था इसका एक पैसेज. ठीक है, उसके बाद मज़ीद सवाल जो हैं वो साइनोनियम्स इसके आ गए. ठीक है, साइनोनियम्स अगेन, फ्रेंड्स एंड फॉय, जैसे हम कहते हैं दोस्त और दुश्मन, तो फॉय जो है वो एनिमी को कहा जाता है. देन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करना यानी सॉरी कंसेंसस करना यानी इत्तेफाक राय करना. ठीक है, तो उसका जो है वो सिमिलर वर्ड है एग्रीमेंट. फैक्टलेस यानी केयरलेस. ठीक है, तो फैक्टलेस का जो सही साइनोनियम है वो है केयरलेस. ठीक है, उसके बाद मैलनचोली, मैलनचोली कहते हैं सॉरोफुल. सॉरोफुल का मतलब है आपको पता है, सिमिलर वर्ड है उसके जैसा. एमिनेंट, हम कहते हैं एमिनेंट स्कॉलर, एमिनेंट राइटर. एमिनेंट का मतलब होता है फेमस. ठीक है, तो ये था इंग्लिश का पार्ट. अच्छा, लिंक जो है आपके लिए पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर और सॉरी जनरल नॉलेज और इस्लामिक स्टडीज़ के सिमिलर जो मुझे पेपर मिले हैं, जो मैंने शेयर भी किए मैं अपने पास, वो हैं FIA के, IB के, FPSC के. बिल्कुल सिमिलर MCQs आते हैं. ठीक है, और उसी तरह के MCQs जो है वो आपके पास पेपर के अंदर आएंगे. मैंने सोर्सेज ऑलरेडी बता दी थी, अगेन बता देता हूँ. आप लोग बार बार पूछते हैं सोर्सेज के लिए. जो कारवान की बुक है चौधरी नजीब की, कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है वो अरेंज करके दी हुई है. ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके पास इंग्लिश के लिए रैनन मार्टिन बहुत अच्छी किताब है, आपके बेसिक्स क्लियर करती है. लेकिन आपको जो है वो इतना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा नहीं, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने पढ़ने हैं. आपको पढ़ना है नाउन क्लॉज, आपको पढ़ना है नाउन फ्रेज़. ठीक है, और क्लॉज के साथ आपने जो है वो सारे यानी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ने हैं, और यही फ्रेजेस भी पढ़ने हैं आपने. और फिर आपने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीनों आपने पढ़ लेने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, तो रैनन मार्टिन से आप इतना पढ़ लें फ़िलहाल
एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑब्वियसली जो आपकी एक वोकेबलरी बिल्डअप हुई हुई है उसी में से आएंगे। उसके लिए बेस्ट होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए भी आपके पास जो कारवान की बुक है उसमें हर चीज़ अरेंज्ड है, वो आप पढ़ लें, ठीक है। और उसके अलावा मैं मज़ीद सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। लिंक जो है वो मैं आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं सारी जो इसके हवाले से इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। ये जो आपका पार्ट था इंग्लिश का वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सिलेबस मैंने शेयर कर दिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं आपसे शेयर कर लूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।